बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.5 आपको समझाने जा रहा हूं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा के ऊपर है। और दोनों मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मुफरत तजज़ी कहते हैं, और डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं बजरिया तकसीम। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में समझा रहा हूँ। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करेंगे, उर्दू वाले सिर्फ नीचे जो उर्दू लिखी हुई है उसको फॉलो करेंगे। उसी तरीके से आपने लिखना है। हर सवाल को तफसीलन समझाया है, रफ अमल करके समझाया है। आपने गौर से देखना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कहीं पे भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। पूरी मश्क हल करके पूरी मश्क हल करके दिए, पूरी की पूरी मश्क को देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना, ताकि कोई सवाल रह ना जाए और आपको समझना है, ताकि आपके इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। वीडियो देखने के बाद लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और कमेंट्स जरूर करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दरअसल का जज़र मुरब्बा बजरिया मुफरत तजज़ी मालूम करें। यानी पहले जो हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन है, उसमें हमने जो स्क्वायर रूट मालूम करना है, जज़र मालूम करना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ मुफरत तजज़ी से करना है। ऑप्शन 1 है 784। सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब, उसकी तजज़ी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 784 लिखा। देखिए क्या ये 2 पे डिविजिबल है? हाँ जी, 2 पे डिविजिबल है, क्योंकि दरमियान में 4 आ गया है। आपको इसको हल करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, एक तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और सेकंडली ये पता नहीं कि डिविजिबिलिटी रूल, काबिल तकसीम के असूल क्या है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो उनको देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके लिए हल करना आसान हो जाए। 784 2 पे काबिल तकसीम है, 2 पे है, तो हम सबसे पहले 2 पे करेंगे। 2 3 6, बाकी बचे 1 18, दोनों में 18 और 2 2 4, 392 आ जाएगा। फिर हमने 2 पे किया तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा 196। फिर 2 पे करेंगे तो 98, फिर 2 पे किया तो 49। अब ये 49 है, देखें ये 3 पे 2 पे नहीं होता, क्योंकि आखिर में जुफ्त नहीं है। अब 3 पे 9 4 13, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे नहीं होता, 6 पे भी नहीं होता, 7 7 7 49, 7 7 49, ये 7 पे होगा, तो 7 7 49। इसके हमने प्राइम फैक्टर तजज़ी कर ली। अब जनाब क्या होगा, इसको हमने लिख लेना है 7 हुक्म। ये इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, आद आ गए। अब हमने लिखना है जनाब 784 बराबर है, इसके हमने ये फैक्टर लिख लिए। इनको अगर आपस में हम ज़रब दें तो हमारा जवाब 784 आएगा। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 7, फिर उसको करेंगे 7 से ज़रब तो 784 आएगा। अब हमने इसके फैक्टर बना ले। जब फैक्टर बना लेंगे तो अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने दोनों तरफैन का इक्वेशन के मसावात के दोनों तरफ, इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी, हमने जजर ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। देखिए हम दोनों इक्वेशन का ये रूल होता है मसावात का कि दोनों तरफ पे कोई भी अदद जमा कर सकते हैं, उनका स्क्वायर ले सकते हैं, नफी कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं, तकसीम, लेकिन दोनों तरफ पे एक ही करना होगा। अब हमारे पास है 784, हमने 784 का भी जजर ले लिया, और इसका भी जो उसके फैक्टर्स है उसका भी हमने जजर ले लिया। अब जजर लेने के बाद देखिए हमने अगला स्टेप क्या करना है, पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। हमने इनके पेयर बनाने हैं कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इनके परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास, हम इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बनता है, ये हमने सिर्फ सिखाने के लिए कि इनके ऊपर हम निशान देके 2 और 2, एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एक और बन गया, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ज़रब 7, ये एक और पेयर बन गया। ये आप लगाएं तो ठीक है कि आपको पता चल जाता, ना भी लगाएं निशान तो इसकी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जो पेयर बन जाता है, जो एक दूसरे के साथ एक अदद उसी अदद के साथ अपने दोबारा 2 बार ज़रब हो रहा हो, तो वो क्या होता है, उसका मुरब्बा होता है, स्क्वायर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम इसको स्क्वायर की शेप में लिख लेंगे, हालत में लिख देंगे। अब ये देखिए, ये जो पहला पेयर था 2 ज़रब 2, ये क्या बन जाएगा, 2 का मुरब्बा 2 स्क्वायर। अब ये दूसरा जो पेयर था, जोड़ा था, उसको भी हमने 2 का मुरब्बा कर दिया, और ये तीसरा जो था वो 7 का मुरब्बा है, 7 ज़रब 7 था, क्या हो गया, 7 का मुरब्बा। अब हमने इसको मुरब्बे की स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया है। देखें ये लिखने के बाद अब देखें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, अगले स्टेप पे हमने जो स्क्वायर रूट है, जज़र है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। हमने हर एक जोड़े को, हर स्क्वायर को ज़रब कर दिया। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट से कर दिया, अलग-अलग कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 के साथ
1/2 के साथ ज़रब कर दे, यहाँ भी 2 के साथ। उसी तरह स्क्वायर हमने उसकी कीमत लगा दी, वैल्यू लगा दी, यहाँ भी 7 के साथ, 7 स्क्वायर के साथ भी उसकी हमने वैल्यू लगा दी। अब देखिए जब हमने उन हर जगह 1/2 के साथ ज़रब कर दिया है इनको, अब क्या करेंगे, देखिए ये कट हो सकता है, हाँ जी, 2 के साथ 2 कट हो गया, यहाँ भी 2 के साथ 2 कट हो गया, यहाँ भी 2 के साथ 2 कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, एक जो है किसी की पावर वो नहीं होती, अंडरस्टूड होती है कि हर एक का जो है उसकी पावर एक्सपोनेंट 1 होता ही होता है। यहाँ नंबर 2 ज़रब 7 हमारे पास बच गया। तो लास्ट स्टेप पे जनाब देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, 4 7 द 28, 2 दूनी 4, 4 सतह 28 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 784 का स्क्वायर जो है वो 28 होगा। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आ गया कि पहला सवाल, पहला ऑप्शन था, पहला सवाल था, मैंने आपको डिटेल से समझाया है ताकि नेक्स्ट सवाल जो हम बड़ी तेजी के साथ करते जाएं और अपने वक्त को बचाएं। फिर लेकिन कहीं समझ ना आए तो दोबारा इसको देख लेना है, नहीं तो कमेंट्स करके मुझसे पूछना है, आपको इंशाल्लाह फिर समझा दूंगा। चलो जी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 1225, 1225। उसी तरह हमने इसका क्या किया, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए 1225 है, ये किस पे डिविजिबल है, देखिए 2 पे नहीं है, क्या 3 पे है, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 5 10 नहीं होता, 4 पे भी नहीं है तो 5 पे होगा। 5 पे हमने किया तो हमारे पास आंसर है 245। ये आपने करते जाना है, मैं इसलिए वक्त बचा रहा हूँ। देखें अगर करें, 12 है तो 5 टू द 10, 12 में से 10 के बाकी 2 बचे, यहाँ से उतारे 2, 22 बन जाएगा। 5 फॉर द 20, 20 20, 22 में से 20 गए, बाकी 2 बच गए, तो यहाँ ऊपर से उतारेंगे 5, 25 बन जाएगा। तो 5 5 द 25, ये आंसर पूरा 245। देखिए फिर आखिर में 5 है तो फिर 5 पे डिविजिबल होगा। 5 पे क्या आया 49, फिर 7 के साथ 7 7 है 49। अब हमारे पास देखें कितने बन गए जी, 2, 1225। हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स आध लिख दिए, 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने इनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट जजर ले लिया। अब इनका हम पेयर बना देंगे, पेयर जोड़े बन गए, 2 बने बस बने। अब देखें 5 का मुरब्बा ज़रब 7 का मुरब्बा, मुरब्बे बन गया। अब अगले स्टेप पे हमने उनकी वैल्यूज पुट की, 1/2 1/2, और 2 के साथ 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया जनाब, 5 ज़रब 7, तो 5 7 35, 5 7 35, ये आंसर आ गया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 2500 को उसी तरह के हमने जनाब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने, आखिर में 0 है तो 2 पे होगा, 2 पे किया 1250, फिर 2 पे किया 625, फिर 5 पे किया तो 125, फिर 5 पे किया 25, फिर 5 पे किया 5, 25 और फिर 5 पे गया तो 1 बचा। अब हमने उसके आध लिख लेने, फैक्टर्स लिखने, ये सारे फैक्टर्स हमने उसके सामने लिख दिए। 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पैन का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने पेयर बनाने, पेयर बन गए, जो पेयर है उनको मुरब्बे की शक्ल में लिख देना, स्क्वायर में स्क्वायर लिखने के बाद अब अगले स्टेप हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद देखें 2 के साथ 2 कट गया तीनों का। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 5 द 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो 50 हमारे पास आंसर आ गया। चौथा ऑप्शन हमारे पास 4225। उस तरीके से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफ्त तजज़ी करेंगे जनाब। 5 पे तकसीम 845 है, फिर 5 पे 169 है। अब ये 169 किस पे होता है, 13 पे जाके होगा, तो 13 13 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। अब 13 पे किया 1। अब हमारे पास जो फैक्टर थे 5 ज़रब 5 ज़रब 13 ज़रब 13, उसके बाद जनाब हमने दोनों को लिखा, इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या किया, पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इनको स्क्वायर की हालत में लिख देंगे, 5 का मुरब्बा ज़रब 13 का मुरब्बा। अब हमने अगले मुरब्बे की स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी, 1/2, उसको 2 के साथ 2 कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 5 ज़रब 13 और 5 ज़रब 13 65, ये आंसर आएगा। 5 में हमारे पास 5184। उसी तरह हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये थोड़ा सा लंबा है। 2 के साथ किया तो 2592 आया, फिर 2 के साथ किया तो 1296 आया, फिर 2 के साथ किया 648, 2 के साथ 324, फिर 2 के साथ 162, फिर 2 के साथ 81, अब 3 के साथ किया 27, फिर 3 के साथ किया 9, फिर 3 के साथ किया 3 दिया 9, और अब 3 को 1 के साथ किया। अब इसके सारे फैक्टर्स हमने उसके सामने लिख लेने हैं। लिखने के बाद क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या करना है, पेयर बना देने, जोड़े बना देने। जितने जोड़े बन गए हमारे पास 5 जोड़े, अब हम उनको मुरब्बे की स्क्वायर की हालत में लिख देंगे। जनाब 2 का मुरब्बा ज़रब 2 का मुरब्बा ज़रब 2 का मुरब्बा ज़रब 3 का मुरब्बा ज़रब 3 का मुरब्बा।
2 स्क्वायर मल्टीपल बाय 2 स्क्वायर मल्टीपल बाय 2 स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट की जजर की वैल्यू कीमत पुट कर दी 1/2, पांचों के साथ कर दी। करने के बाद देखें क्या 2 के साथ 2 कट गया। हाँ जी, सबको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72, 72 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास छठा 7744। इसी तरह उसकी करेंगे जरा प्राइम फैक्टराइजेशन, मुफरत तजज़ी। 2 के साथ किया 3872, फिर 2 के साथ किया 1936, फिर 2 के साथ किया 968, फिर 2 के साथ किया तो 484, 2 के साथ किया 242, फिर 2 के साथ किया 121। अब 11 के साथ 11 होगा, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, 11 का। तो जनाब अब हमारे पास सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर लिखने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तरीका हमारा वही है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद उनको हम स्क्वायर की शक्ल में शेप में लिखेंगे। जब स्क्वायर की शेप में आ गए तो वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद 2 के साथ 2 को कट कर देना है सब का। हमारे पास सिर्फ अदद बच जाएंगे, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 11। अब इसको अगर ज़रब करें हम तो हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 11, 8 मल्टीपल 11 88, 88 आंसर आ गया। साथ में हमारे पास जनाब 1296। इस तरह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 के साथ किया 648, फिर 2 के साथ किया 324, फिर 2 के साथ किया 162, फिर 2 के साथ 81, अब 3 के साथ 27, 3 के साथ 3 हमें 27, 3 तिया 9 और 3 को 3। अब इसके फैक्टर्स आद हमने लिख दिए, सारे मुफरद आद लिखने के बाद दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हमने उनको स्क्वायर की शेप में लिख दिया। स्क्वायर की शेप में लिखने के बाद जनाब उनकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद 2 के साथ दोनों 2 के साथ 2 2 कट कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ बच जाएंगे आध, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3। अब इनको ज़रब करेंगे, 2 टू द 4 4 3 द 12 12 3 द 36। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है आठवां जो 1764, उसको उसी तरीके से किया। 2 के साथ 882 आया, फिर 2 के साथ किया 441 आया, फिर 3 के साथ 147, फिर 3 के साथ 49, फिर 7 के साथ 749, फिर 7 के साथ ये आ गया हमारे पास आठ। फैक्टर्स मालूम हो गए, सारे फैक्टर्स के सामने लिखे हमने 1764 के सामने। अब दोनों तरफाइन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद इसको हम स्क्वायर की शेप में लिखेंगे। स्क्वायर की शेप में लिखने के बाद इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट हटा देंगे, 1/2 आ गई। अब 1/2 है, 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया जनाब। तो बाकी बच गया 2 ज़रब 3 ज़रब 7, 2 3 6, 6 से 42 आंसर आ गया। नौ है हमारे पास जनाब 29,241। घबराना नहीं है, जितनी बड़ी रकम आ जाए आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और हमेशा 2 से शुरू करना है और आगे तक देखना है कितनी होती है। देखिए जी, 29,241 3 के साथ होती है तो 9,747 आया। इसको 3 पे किया 3,249 आया। फिर 3 के साथ किया 1,083, फिर 3 के साथ किया 361, फिर अब 361 क्या है, 19 के साथ होता है, 19 का स्क्वायर तो 19 आ गया। अब वही तरीका, फिर फैक्टर सारे के सारे आज लिख दिए। लिखने के बाद क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जजर ले लिया। जजर के बाद पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद अगले स्टेप पे हमने पेयर को स्क्वायर की शक्ल में शेप में लिख दिया, मुरब्बे की शक्ल में। उसके बाद जनाब उसकी वैल्यूज पुट कर दी। स्क्वायर रूट की हर एक के साथ 1/2 1/2 आ गया। अब 2 के साथ 2 कट कर दिया जनाब। बाकी आदाद बच गया 3 ज़रब 3 ज़रब 19, इनको किया ज़रब तो 171 जवाब आया। 10वां हमारे पास 51,529। उसी तरीके से उसकी भी हम पूरे तजज़ी निकालेंगे जनाब। ये क्या होता है, ये 227 का स्क्वायर है और किसी पे नहीं होता तो हमने 227 का स्क्वायर ले लिया। हमारे पास जो इसके आद है वो 227 ज़रब 227 है, 227 मल्टीप्लाई बाय 227। अब हमने उसी तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद पेयर बनाया, एक ही पेयर बनाया, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद उसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करके स्क्वायर रूट हटा दिया। 2 के साथ 2 कट गया, बाकी हमारे पास 227 बच गया तो इसका आंसर 227 ही आएगा। 11वां ऑप्शन हमारे पास 4,18,609। देखिए, हम सैकड़े से 3 फिगर से 3 हिंस से शुरू हुए थे और अब हम 6 फिगर तक 6 डिजिट तक पहुंच गए हैं, लाख तक पहुंच गए हैं, 100,000 तक पहुंच गए हैं। चलें जी, उसकी हमने स्क्वायर रूट्स की तरह मुफरत जैसे की, प्राइम फैक्टराइजेशन की,
देखिए ये 647 पे डायरेक्टली होता है, तो 647 हुआ। उसी तरीके से जिस तरह हमारा पिछला सवाल था, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है, फिर हमने उसको स्क्वायर की शेप में लिखा, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर 2 के साथ 2 कट करके 647 बच गया, तो वही हमारा आंसर है। 12th ऑप्शन हमारा 2,40,100। अब इसकी हमने मुफरत अजज़ी की प्राइम फैक्टराइजेशन की, क्योंकि 0 है तो ये 2 पे डिवाइड होता है। हमने हमेशा 2 से शुरू करना है, क्योंकि पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है। 2 से शुरू करना है। अब 2 से शुरू किया तो हमारे पास 1,20,50 आया, फिर 2 पे किया तो 60,025 आया, उसके बाद फिर 5 पे किया तो 12,005 आया, फिर 5 पे किया तो 2,401 आया, फिर 7 पे किया तो 343, फिर 7 पे किया तो 49, फिर 7 पे किया 7 फिर 7 हुकम 7। अब ये हमारे पास जितने फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स मुफरद आद बन गए, इन सबको 2,40,100 के सामने लिख देंगे। लिखने के बाद तरफाइन का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद जनाब उसको क्या किया, स्क्वायर की शक्ल में लिखा। स्क्वायर की शक्ल में लिखने के बाद अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद 2 के साथ 2 कट करना शुरू किया, तो हर रकम के साथ कट गया, बाकी उसके बच गया हमारे पास आध। तो 2 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7, तो ये उसको अब मल्टीप्लाई करें, ज़रब आएगा, जवाब आएगा हमारे पास आंसर होगा 490, 490। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। दरअसल के जज़र मुरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करें। अब एक नया मेथड है तकसीम का, पिछले क्लास में आपको समझा चुका हूँ, फिर समझाता हूँ। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, चलें देख लें। रकम हमारे पास 1369, 1369। सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। जज़र लेने के बाद अब इसको हम करेंगे तकसीम। वही तकसीम का तरीकाकार, तकसीम का हमने स्ट्रक्चर बनाया, साख्त बनाई, जो हम कहते हैं कोठी बनाई जनाब। बड़ी रकम 1369 अंदर रख लिया। अब रखने के बाद हमने दाएं तरफ से इसके पेयर बनाने शुरू करना है। याद रखिएगा कहाँ से, दाएं तरफ से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड के अंदर हम राइट साइड से इसके पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो 69 हमारे पास एक पेयर है, उसके बाद 13 पेयर है। अब हमें एक ऐसा अदद ढूंढना है जिसका हम स्क्वायर लें वो 13 पे पूरा आए या उससे कम हो, बढ़ना नहीं चाहिए, वही तकसीम वाला। तो देखिए हम अगर 2 का स्क्वायर तो 2 टू द 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 का स्क्वायर जो हम लेंगे, 3 का हमने स्क्वायर लिया, 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9। इसको करेंगे नफी। जब 13 में से इसको नफी किया, हमारे पास जवाब बच गया 4। 4 बजा पीछे हम क्या करेंगे, तकसीम का यहाँ के पूरे का पूरा पेयर उतारेंगे, पूरे का पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो ये हमारे पास 469 बन गया। अब जो ये 3 है इसको हम नीचे ले आएंगे, लेकिन इसको कर देंगे डबल। 3 को 3 से डबल करेंगे, 2 से ज़रब दें या 3 में 3 जमा करें, तो जवाब आएगा हमारे पास 6। 6 आ गया। अब इसके पीछे हमने एक ऐसा अदद लगाना है जिसको यहाँ भी लगाएं और यहाँ भी लगाएं, और उस लगा कर उसको उसी के साथ पूरी रकम को ज़रब दें, तो जवाब यही आना चाहिए या इससे कम हो। तो देखें हमने, अगर इसके हम कुछ रफ अमल करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7। 7 को अब देखें 7 के साथ मल्टी करेंगे तो 7 7 दा 7 वहाँ भी गया, 37 हो गया। अब 7 को अगर 7 से ज़रब करें, 7 7 49 आया 9, हासिल बच गया हमारे पास 4। 7 को अगर 6 7 6 42, 42 और 4 46, तो 469 पूरा हो गया। ये आप मुख्तलिफ रफ अमल करके इसको ढूंढ लेंगे क्या लगाना है। तो 469 से 469 गया, कुछ ना बचा है, पूरा पूरा तकसीम हो गया। इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो क्या है 37। तो 1369 का जो जवाब है वो 37 है, 37 है, ये इसका जज़र होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 13,699। उसी तरीके से तकसीम पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र ले लिया। अब हमने जनाब स्ट्रक्चर साख्त बने, 13,699 रखा, पेयर बनाए दाएं तरफ से 89 का, फिर 36 का, एक अकेला बच गया है। अब हमने एक ऐसी चीज, ऐसा अदद ढूंढना है जिसको हम स्क्वायर लें वो एक हो या एक से कम हो। तो साफ ज़रा वो एक ही होगा, एक का हमने मुरब्बा लें, ऊपर भी एक लिखेंगे, तो एक आया, एक में से एक गया, बाकी 0 बची। अब अगला हम पूरे का पूरा जोड़ा उतारेंगे। पूरे का पूरा जोड़ा कितना उतरा, जोड़ा उतरा 36 आ गए। अब हमने एक को क्या करना है, इसको हम करते हैं डबल, 2 हो गया। अब इसके पीछे हमने एक ऐसा अदद लगाना है जिसको इन सब के साथ ज़रब करें पूरी रकम के साथ,
तो क्योंकि स्क्वायर है ना, उस आपस में दोबारा वो या तो दोबारा से ज़रब होता है, तो 36 हो या उससे कम हो तो वो हमारे पास साफ ज़रा 1 होगा। अगर हम 2 लगाएं तो 2 दूने 4 और 2 दूने 4 हो जाएगा, 44 होगा, 36 नहीं होगा। 1 लगाया, फिर ऊपर भी 1 लगाया, 1 को 1 से 21 से किया ज़रब तो 21 आया। अब 36 में से 21 को माइनस किया, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15 बच गए। अब हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा जोड़ा जो पीछे बचा है 89 उतारा, अब 1599 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी रकम है इसको हम कर देंगे डबल। 11 है तो ये कितने हो जाएगा, 22। 22। अब इसके पीछे हमने एक ऐसा अदद लगाना है जिसको इस सारे के साथ ज़रा आप देंगे तो ये पूरी होनी चाहिए, तो वो हमारा अदद है जनाब 7। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 दूने 14, 14 4 18, 8 हासिल 1, 7 दूने 14, 14 1 15, 1599, 1589 आ गया। इसमें से नफी किया तो 0 बचा, इसमें पूरा तकसीम होगा। किसने किया, 117 ने। इट्स मीन इसका मतलब हमारा जवाब क्या है, 117 आंसर आया। चलो जी, तीसरा हमारे पास 50,625। उसी तरीके से हमने पहले उसका स्क्वायर रूट लिया, फिर जनाब तकसीम किया। अब उसको क्या किया हमने, पेयर बनाया, 25 का बना, फिर 0 6 का और 5 का। अब क्या करेंगे, पहले 2 का करें, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, 5 में से 4 के बाकी बच गया 1। अब ऊपर से पूरे का पूरा जोड़ा उतारा तो 106 बन गए। इसको किया डबल, 2 को यहाँ पे ले आएंगे तो करेंगे डबल, 2 2 ने 4। अब क्या पीछे लगाएंगे, 2 तो 42, वो करेंगे 2 से ज़रब तो 84 आया, 106 में से 84 के बाकी 22 बच गए, पूरे का पूरा पेयर उतरा तो 2225 बन गए। अब इसको 22 को करेंगे डबल तो कितने बन जाएगा, 44। अब इसके पीछे क्या लगाना है, 5 5 लगाया, इसको किया ज़रब, सारे के साथ 5 को 445 से करेंगे ज़रब तो 2225 आएगा। नफी हुआ, कुछ ना बचा, इसका मतलब पूरा पूरा तकसीम हो गया। आंसर हमारे पास क्या आया, 225 हमारा आंसर आया। चौथा हमारे पास है जनाब 1,03,041। 1,03,041 का पहले लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे गलत होगी जी रकम, तो मैंने उसमें अंडू कर दी, आपने लिख लेना है। अब उसको क्या करेंगे, तकसीम। वही तरीका, हमने पहले पेयर बनाने, तो हमारे पास 3 पेयर बन गया। अब 10 आ गया, 3 3 9 होगा, 10 में 9 हो गया, 1 बच गया, पूरा पेयर उतारा 30, 130 हो गया। 3 को जब उतारेंगे यहाँ पे, जब उतार के ले आएंगे तो क्या हो, डबल होगा, 3 3 3 दूने 6 हो जाएगा। अब कौन सा अदद लगाना है, 2 2 लगाया, 62 ज़रब किया 124 आया, नफी किया 6 बच गए। अब पूरा पेयर उतारा 641। अब 32 को हम डबल करें तो जवाब आ जाएगा 64 बन जाएगा। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे, 1 तो 341, 1 के साथ 641, ये खत्म हो गया। आंसर हमारा आया 321। चलो जी, आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछिएगा, आपको डिटेल आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।